Hello students, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SPS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Rajasthan's land law and next question is, what do you understand by the mutation? Explain the provisions related to the mutation and state its importance. तो म्यूटेशन क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है, इसके रिलेटेड क्या क्या प्रोविज़न है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंडर, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इस एक्ट के अंडर जो है हमने कौन कौन से यहाँ पे बोर्ड होते हैं, कौन कौन से रेवेन्यू बोर्ड हैं, सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स कौन कौन सी हैं, अपीलेट अथॉरिटी कौन कौन सी हैं, उनकी क्या क्या पावर्स हैं, सर्वे और रिव्यू से रिलेटेड लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो है उसकी क्या क्या पावर्स हैं, क्या प्रोसीजर वो फॉलो करता है। अब म्यूटेशन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। म्यूटेशन क्या होता है, जब एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है तो उस कंडीशन में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है वहाँ पे उस रिकॉर्ड को चढ़ाया जाना होता है, इसी को हम बेसिकली म्यूटेशन बोलते हैं। तो जब तक म्यूटेशन नहीं करवाई जाएगी, जो रिकॉर्ड है रेवेन्यू रिकॉर्ड, वहाँ पे न्यू ऑनर जो है प्रॉपर्टी का उसका नाम नहीं चढ़ाया जाएगा, तब तक प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी। वो जो प्रॉपर्टी चाहे आपने किसी से ले भी ली है तब भी वो उसी की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, क्योंकि म्यूटेशन के थ्रू जो है अब जिस पर्सन ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है या सक्सेशन में उसको मिली है या उसने परचेज वो की है या किसी और तरीके से उसको प्रॉपर्टी मिली है, तो उसको अपना नाम जो है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है वहाँ पे चढ़ाना जरूरी होता है। इसी को हम क्या जनरली म्यूटेशन बोलते हैं। तो देखिए, म्यूटेशन ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू के पर्पस से जो है म्यूटेशन जो है करवाना ज़रूरी होती है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू लैंड ऑनर से लिया जाता है और अगर उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी है तो अब कोई जो नया लैंड ऑनर है उससे ली जाएगी। तो अगर म्यूटेशन नहीं होगी तो एक्चुअल में जो पुराना लैंड होल्डर होगा उसी का नाम वहाँ पे होगा, तो गवर्नमेंट उसी से रेवेन्यू मांगेगी। सो ये ज़रूरी होता है यहाँ पे कि जो है लैंड रेवेन्यू के पर्पज से जो है म्यूटेशन करवाना ज़रूरी हो जाता है। Provision regarding the mutation have been given under राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। तो 1956 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंडर जो है वो सारे प्रोविजन म्यूटेशन के कर रखे हैं। सबसे पहले म्यूटेशन को समझ लेते हैं। म्यूटेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ नेम व्हेन एनी लैंड इज ट्रांसफर from transfer to transferee in a normal way or by the succession, then the name of such transferee is entered in the place of the name of the transfer। तो जो जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूटेशन क्या होता है, नाम का ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि अब जो नया ऑनर है उसका नाम चढ़ाया जाना है। व्हेन एनी लैंड इज़ ट्रांसफर्ड, जब कोई ज़मीन जो है वो किसी को ट्रांसफ़र की जाती है। ट्रांसफरर जो है जब ज़मीन ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र करता है नॉर्मल बेस से या सक्सेशन के थ्रू जो है किसी को ज़मीन मिलती है, कोई लैंड मिलती है, तो ये ज़रूरी हो जाता है वहाँ पे कि जो नया जहाँ पे ट्रांसफरी है उसका नाम जो है ट्रांसफरर के प्लेसेस पे लिख दिया जाए, क्योंकि उसने तो अब ज़मीन अपनी जो है ट्रांसफ़र कर दी है या सक्सेशन के थ्रू को मिल गई, तो ट्रांसफरी का नाम जो है उस ट्रांसफ़र के नाम के की जगह पे लिखा जाना जरूरी है। सच प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग द नेम इज़ कॉल्ड द म्यूटेशन प्रोसीडिंग। जब इसी प्रोसीजर को, जब किसी पर्सन का नेम जो है चेंज कर दिया जाता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, तो उसी को हम प्रोसीडिंग्स, म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। द मेन पर्पस ऑफ म्यूटेशन इज़ टू फिक्स द लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ द रेंट और लैंड रेवेन्यू। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, पर्पस क्या है म्यूटेशन का, ताकि रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू जो होता है, जो रेंट जो होता है, उसकी लाइबिलिटी फिक्स की जा सके। क्योंकि अब जो एक्चुअल लैंड का ऑनर है, जो लैंड होल्डर है, उसने ट्रांसफ़र कर दिया तो लैंड रेवेन्यू तो उसी से लिया जाएगा। अब उसने जिसको नए जिस ट्रांसफरी को ये ट्रांसफ़र की है, अब वो नया लैंड होल्डर है, उससे जो है यहाँ पे रेंट और लैंड रेवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मेन पर्पस यही है ताकि लाइबिलिटी फिक्स कर सके। व्हेन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, नेचुरली और लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट और रेवेन्यू शुड बी ट्रांसफर्ड। तो जैसे ही कोई प्रॉपर्टी जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, रेंट या रेवेन्यू पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइबिलिटी थी, वो भी ट्रांसफ़र हो जाती है। और इसी प्रोसीजर को हम म्यूटेशन बोलते हैं, जब हम नाम चेंज वहाँ पे कर देते हैं। अब प्रोसीजर क्या है इसका, अंडर सेक्शन 133 to 135 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 प्रोविजन हैव बीन मेड रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से ये कार्रवाई चलती है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। इंटीमेटेशन ऑफ द ट्रांसफर, द प्रोसीडिंग ऑफ म्यूटेशन कमेंसेस फ्रॉम द इंटीमेटेशन ट्रांसफर। तो जैसे ही आपके नाम पे कोई ज़मीन आई है, आपको कोई लैंड जो है, कोई
लैंड होल्डिंग जो है ट्रांसफ़र हुई है तो इसकी जो है इंटीमेशन जो है दी जाएगी। अंडर सेक्शन 133 द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 प्रोविजन हैव बीन मेड फॉर द इंटीमेशन ऑफ द ट्रांसफ़र अकॉर्डिंग टू दिस। तो इस सेक्शन 133 में इंटीमेशन के जो है ट्रांसफ़र यहाँ पे इंटीमेशन ऑफ ट्रांसफ़र यहाँ पे बता रखा है किस तरीके से इसकी सूचना दी जाएगी। इफ़ इट इज़ बिकम नेसेसरी टू रिकॉर्ड एन एनुअल रजिस्टर or in any other register about the right over the land, interest, benefit arising under provision of this act or the rules made under the, if the possession of such land is acquired by some person, तो इस एक्ट के अंडर किसी पर्सन का जो है एनुअल रजिस्टर में नाम जो है चढ़ाया जाना जरूरी है। और किसी पर्सन के पास जो है किसी भी लैंड का पोजेशन जो है आ गया है आया है थ्रू सम अदर पर्सन, किस तरीके से, बाय ट्रांसफ़र, बाय सक्सेशन, बाय इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, बाय एनी अदर लॉ। तो किसी भी तरीके से किसी पर्सन को कोई प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र हुई है, उसका पोजेशन उसके पास आया है, तरीका कोई भी हो सकता है, या तो उसने वो ट्रांसफ़र के थ्रू वो पोजेशन उसके पास आया है, ट्रांसफ़र कर दिया, सेल कर दिया, गिफ्ट कर दी है, या सक्सेशन के थ्रू आया है, वसीयत के थ्रू आया है, या किसी लॉ की इन्फोर्समेंट के थ्रू आया है, या किसी और तरीके से आया है। तो उस कंडीशन में जो पर्सन जो है उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो इसकी इंटिमिडेशन, इसकी सूचना जो है किसको दे, द अथॉरिटी अपॉइंटेड, जो भी अथॉरिटी अपॉइंट की गई है गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर तहसीलदार को जो है इसकी सारी सूचना दे डायरेक्टली और थ्रू द पटवारी ऑफ विलेज। किसके थ्रू देगा, पटवारी जो होगा उस विलेज का, इंस्पेक्टर जो होगा लैंड, उसके थ्रू जो है ये इन्फॉर्मेशन तहसीलदार या कोई भी अथॉरिटी जो अपॉइंटेड उसको दी जानी चाहिए। तो जैसे ही कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसको ट्रांसफ़र होती है, उसका पोजेशन उसके पास आता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है जो अथॉरिटीज़ हैं उनको देना जरूरी है थ्रू पटवारी और इंस्पेक्टर और लैंड रिकॉर्डर के थ्रू। कितने टाइम के अंदर, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच पोजीशन, उस लैंड का पोजीशन मिल जाने के 3 महीने के अंदर इस जो है तहसीलदार जो अथॉरिटी उसको देना जरूरी है। If the person liable to give such information is minor, then such information will be given on the behalf of by the in charge of such land or guardian of the minor। अगर लाइबिलिटी जो है उस इन्फॉर्मेशन को देने की माइनर की है, मतलब माइनर को कोई लैंड जो है ट्रांसफ़र हुई है, तो उसके बिहाफ पे उसका जो गार्जियन होगा वो इन्फॉर्मेशन देगा। नॉट ओनली दिस, अंडर सेक्शन 107 clause 3 the notice of acquisition of such interest can be taken by the तहसीलदार himself or by other authority appointed by for the purpose। तो इस एक्विजिशन का जो नोटिस होगा तहसीलदार खुद लेगा या फिर अपॉइंटेड अथॉरिटी के थ्रू होगा। दस इट इज़ क्लियर फ्रॉम द प्रोविजन सेक्शन 133 and 107 that the liability of giving such intimation is upon the following person। तो इन सेक्शन से ये क्लियर हो जाता है कि अगर कोई भी जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है फ्रॉम ट्रांसफ़र टू ट्रांसफरी, तो उस कंडीशन में इन पर्सन की जिम्मेवारी बन जाती है। द पर्सन हु एक्वायर प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, कोई पर्सन जिसको जो है इनहेरिटेंस लॉ के अंडर उत्तराधिकारी कानून के अंडर जो है कोई प्रॉपर्टी एक्वायर हुई है, उसको पोजेशन मिला है। टू होम प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर, जिसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, बाय सेल भी हो सकता है, बाय गिफ्ट भी हो सकता है। हु एक्वायर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू द एनफोर्समेंट, किसी लॉ के थ्रू जो है उस प्रॉपर्टी का पोजेशन उसको मिले हैं। हु एक्वायर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी अदर वे, या किसी और तरीके से उसको प्रॉपर्टी का पोजेशन मिला है। ये सारे जो पर्सन हैं इनको ये ज़रूरी है कि इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो अथॉरिटीज़ को वहाँ पे दें। Under such section, the intimation regarding the acquisition of possession is necessary, otherwise then the acquiring such possession will not get any recognition of benefit। हरबंश वर्सेस स्टेट 1982 में साफ बोला गया था कि जो भी प्रॉपर्टी का एक्विजिशन या फिर पोजेशन आपको मिला है उसकी इंटीमेशन, उसकी सूचना जो है अगर आप नहीं देंगे तो जो भी पोजेशन आपके पास मिला है उसका कोई भी बेनिफिट या कोई भी रिकॉग्नाइजेशन आपको नहीं मिलेगी। इट इज़ टू बी नोटेड हियर दैट द प्रोसीडिंग ऑफ म्यूटेशन आर रेवेन्यू प्रोसीडिंग। बाय दिस प्रोसीडिंग द फाइनल राइट्स ऑफ द पार्टीज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो ये एक रेवेन्यू प्रोसीडिंग होती है, फाइनल राइट्स यहाँ पे सेटल नहीं होते हैं। जलंधर सिंह वर्सेस त्रिलोक सिंह के केसेस में बोला गया। इसके अलावा jurisdiction for the proceeding of mutation is neither with the village panchayat nor the panchayat secretary। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सरपंच ग्राम पंचायत सन खास करके इसमें साफ बोला गया कि ये जो म्यूटेशन की प्रोसीडिंग जो होती हैं ये विलेज पंचायत में नहीं होती है या पंचायत समिति में नहीं होती हैं। इसके लिए जो है आपको तहसीलदार के पास ही जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर म्यूटेशन क्या है ये आपने पढ़ा, और म्यूटेशन की इंटीमेशन जो है सूचना जो देना है बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई भी बेनिफिट आपको, चाहे आपके पास पोजेशन भी है लेकिन उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ना ही उस प्रॉपर्टी पे आपका हक है ये रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलेगी। अब है इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर।
provision have been made under this act, then when on any land used for agriculture purpose and the registration is made of a document under the Registration Act 1908 for the purpose of creating, assigning or extinguishing any charge over such land, then the officer registering such document will give intimation to the तहसीलदार with one copy of the document. तो जो कोई प्रॉपर्टी जो है एग्रीकल्चर पर्पस का यूज हो रही है, उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो उसकी सूचना जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो तहसीलदार को यहाँ पे देगा। अब म्यूटेशन की प्रोसीडिंग कैसे होती है, कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, कैसे जो है नेम चेंज किया जाता है, जो है आपके पास जो राजस्व रजिस्टर जो होता है, जो आपके पास रेवेन्यू रजिस्टर जो होता है उसमें कैसे रिकॉर्ड जो उसकी प्रोसीडिंग जो म्यूटेशन की कैसे होती है सेक्शन 135 में बता रखी है। फॉर एवरी विलेज वन रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन विल बी केप्ट। हर एक विलेज में पटवारी के पास जो है एक रजिस्टर होता है जिसमें म्यूटेशन की एंट्रीज की जाती हैं। सच इन्फॉर्मेशन और क्लेम विल बी एंटर्ड बाय द पटवारी। कोई भी अगर ट्रांसफ़र हुई है वहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है या कोई भी क्लेम जो है ये पटवारी एंटरटेन करेगा, पटवारी उसको एंट्री करेगा। और एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई इन द पर्टिकुलर फॉर्म द अंडर सेक्शन 107। तो 107 के अंडर जो है पटवारी जो है किसी भी इंफॉर्मेशन क्लेम को वहाँ पे इंटर्ड करेगा। तो पटवारी के पास ये राइट है कि अगर कोई भी म्यूटेशन कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है तो उसकी म्यूटेशन नेम चेंज जो है वो पटवारी करेगा। उसको बाद जो है उसको जो है वहाँ वेरीफाइड भी कराएगा तहसीलदार से। व्हेन एनी क्लेम इज एंटर्ड बाय द पटवारी और एनी अथोराइज्ड ऑफिसर देन सच सब्सटेंस ऑफ क्लेम शैल बी शोन ऑन द नोटिस बोर्ड और ग्राम पंचायत और एनी सस्पिशियस प्लेस और कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द विलेज एट द सेम टाइम। अगर कोई भी क्लेम जो है पटवारी के पास किया जाता है कि एंट्री करने के लिए या किसी और ऑथराइज ऑफिसर को, तो उस क्लेम को जो है नोटिस बोर्ड पे भी लगा दिया जाता है ग्राम पंचायत के और एनी कंस्पिशियस प्लेस जहाँ पे विलेज के सारे लोग उसको देख सकें ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना उठा सके कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है तो। इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एंट्री इफ द ऑब्जेक्शन इज रेज्ड बाय एनी पर्सन, उस प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र से रिलेटेड अब नए ट्रांसफरर का वहाँ पे नाम चढ़ाना है, इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन वहाँ पे आता है देन ही विल बी गिव अ राइटिंग और एक्सप्लेन सच ऑब्जेक्शन। तो उसको ये टाइम दिया जाता है कि वो राइटिंग में अपने ऑब्जेक्शन को वहाँ पे उठाए। तहसीलदार और एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर एंड द पर्टिकुलर सच ऑब्जेक्शन विल बी इंटर्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ तहसीलदार ऑथराइज्ड ऑफिसर एंड रिटन एक्नॉलेजमेंट विल बी गिवन टू द पर्सन कंसर्न। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्शन वहाँ पे उठाई जाती है तो उसको ये राइट दिया जाता है कि वो राइटिंग में उन ऑब्जेक्शन को उठाए और तहसीलदार जो है एक उन ऑब्जेक्शन को जो है प्रेस्क्राइब मैनर में सुनेगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट भी वहाँ पे देगा। सच ऑब्जेक्शन विल बी एग्जामिन्ड बाय द तहसीलदार। जो भी ऑब्जेक्शन किसी पर्सन ने लगाई हैं उस लैंड की म्यूटेशन से रिलेटेड सच ऑब्जेक्शन विल बी उन सभी ऑब्जेक्शन को तहसीलदार सुनेगा और या उसके ऑथराइज कोई भी पर्सन जो है समरी एग्जामिनेशन के थ्रू जो उन सभी को यहाँ पे सुनेगा। और प्रिंसिपल यहाँ पे कौन कौन से होंगे ये भी बता रखा है। द ऑर्डर ऑफ म्यूटेशन विल बी पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉफुल पोजेशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन उठता है तो उनकी जो सुनवाई जो है तहसीलदार करेगा और उसके बाद जो है फिर वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। म्यूटेशन का ऑर्डर पास कर सकता है, मीन्स से नए वो जो ट्रांसफरर है जिसको प्रॉपर्टी मिली है उसका नाम चढ़ा सकता है। Nobody will treated as without the possession if he has constructive possession over the property। तो अगर किसी के पास प्रॉपर्टी का ऑलरेडी पोजेशन है तो फिर जो है यहाँ पे उसको किसी तरीके का विदाउट पोजेशन ट्रीट नहीं किया जाएगा। सच पोजेशन विच हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द adopting such method whether it may be actual constructive which is null and void under a law are required by violating the provision of this act. Rajasthan Acquisition Tenancy Act 1955 is not in accordance with the provision of any and will not be recognized। अगर ऐसा कोई भी पोजेशन जो है वो अगेंस्ट द राजस्थान एक्विजिशन एक्ट 1955 है तो उसको रिकॉग्नाइज वहाँ पे नहीं किया जाएगा। द जिस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ म्यूटेशन विल बी एंटर्ड एंड साइंड बाय द तहसीलदार। जैसे ही ऑर्डर ऑफ म्यूटेशन हो जाएंगे मीन्स रजिस्टर में उसका नाम अब चढ़ा दिया जाएगा नए मालिक का जिसको प्रॉपर्टी मिली है, इनहेरिटेंस के थ्रू मिली है, किसी और के थ्रू लॉ के थ्रू मिली है या उसको ट्रांसफ़र की गई है किसी सेल के गिफ्ट के थ्रू। तो जैसे ही ऑर्डर ऑफ म्यूटेशन हो जाएंगे तो तहसीलदार जो है अपने साइन वहाँ पे कर देगा। ऑफिसर अपॉइंटेड बाय जो उसके थ्रू या तहसीलदार खुद नहीं तो उसके द्वारा अपॉइंटेड ऑफिसर है वो साइन वहाँ पे कर देगा और पासबुक जो है उस नए पर्सन को वहाँ पे इशू कर देगा जिसको अब जो है प्रॉपर्टी वो मिली है। उसके लिए पैसा का फीस भी जो है वो चार्ज की जा सकती है जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है वहाँ पे। It is to be mentioned here that prior to the certifying the mutation, the opportunity of hearing is required to be given to the person whose name has already been entered in the register burra
वर्सेस आराम के केसेस में। तो देखिए म्यूटेशन की प्रोसीडिंग जब भी होती है और अगर वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन होता है तो उसको इक्वल चांस ऑफ हेयरिंग जो है वहाँ पे मिलना चाहिए, उसको अपनी बात रखने का मौका जो है वहाँ पे मिलना चाहिए। इफ़ म्यूटेशन इज़ बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ सच सेल विच इज़ नल एंड वाइड देन सच म्यूटेशन विल लाइबल टू बी कैंसल्ड। अगर कोई म्यूटेशन ऐसी है, इफ़ म्यूटेशन इज बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ सेल विच इज़ नल एंड वाइड, ऐसी सेल की गई है जो कि नल एंड वाइड है, तो वो म्यूटेशन भी जो है वो भी वहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसल्ड वहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि म्यूटेशन के लिए जरूरी है इंटीमेशन देना, और इंटीमेशन मिलने के बाद जो है तहसीलदार जो है कोई भी उस पर ऑब्जेक्शन होगी उनको सुनेगा, और अगर ऑब्जेक्शन वहाँ पे ठीक नहीं है तो उसके बाद ऑर्डर ऑफ म्यूटेशन वहाँ पे कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि जो नया मालिक है उस प्रॉपर्टी का उसके नाम पे वो ज़मीन चढ़ जाएगी। ये भी आपने पढ़ा कि मेन पर्पस क्या है म्यूटेशन का, ताकि जो रेवेन्यू या रेंट की लाइबिलिटी जो बनती है उसको यहाँ पे देखा जा सके कि किसकी वो जिम्मेवारी बनती है, रेंट की या फिर रेवेन्यू की। थैंक यू सो मच।